ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग खजूर रविवार में हैं, पाम संडे। आज के वचन के आधार में मैं आप लोगों को प्रभु का वचन का आधार में शिक्षा देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पवित्र हफ्ता का माने। पवित्र हफ्ता बोलने से हम लोग अंग्रेजी में होली वीक कहते हैं। इस सप्ताह में यीशु ख्रिस्त का मुक्ति काम का जो कार्यक्रम था वो चरण सीमा में पहुंच गया और इसीलिए वे विशेष घटनाओं से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पवित्र बृहस्पतिवार बोलते हैं, पवित्र शुक्रवार बोलते हैं, पवित्र शनिवार और पास्का रविवार। इन दिनों में हम लोगों का कैथोलिक कलीसिया में विशेष विधि है, इसलिए हम लोग खजूर इतवार से इस सप्ताह को शुरू करते हैं। खजूर इतवार है यीशु ख्रिस्त का जेरूशलेम मंदिर में चाहे जेरूशलेम में प्रवेश करने का घटना। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त का जो उसको रोमन सरकारी हिसाब से रोमन गवर्नमेंट कहेंगे, यहूदी लोगों के साथ मिलकर उनको प्राणदंड दिया। ऐसी बातें हुई। अभी हम लोग कुछ जानकारी पाए पवित्र हफ्ता का माने, और पवित्र हफ्ता में हम लोग विशेष घटना को याद करते हैं। पवित्र बृहस्पतिवार है, हम लोग पुरोहित दिवस मनाते हैं। यीशु ख्रिस्त पुरोहित संस्कार ठहराए और उसी के साथ में यूखारिस्ट संस्कार। पवित्र शुक्रवार को हम लोग यीशु का मरण का घटना को याद करते हैं। शनिवार दिन हम लोग विश्वास से और आश्रय से हम जागरण रखते हैं, और मध्य रात्रि को चाहे रविवार को हम लोग पास्का पाप मनाते हैं। ये है पवित्र सप्ताह का विशेष बात सब। अभी मैं खजूर इतवार के बारे में कुछ शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम लोग आज का पहला पाठ में सुनते हैं। पहला पाठ है इसायास नबी का पुस्तक से, और इसायास नबी सफरिंग सर्वेंट चाहे मसीहा कैसे एक सेवक के रूप में थे जो कि नम्र और आज्ञाकारी हैं। इसीलिए वे शिक्षा देते हैं अपने वचन के जरिए से कि वे एक नम्र सेवक है। नमूना देकर वे कहते हैं यदि कोई उसको मारे तो अपना पीठ उनकी ओर कर देगा, चाहे दाढ़ी नोचने वालों के लिए वो अपना गाल उनके पास कर देगा। अर्थात अपने को वे नम्र करते हैं, उनमें कोई घमंड का बात नहीं है। ऐसी बातें हम लोग इसायास नबी का पुस्तक में सुनते हैं। और आज का दूसरा पाठ हम लोग पढ़ेंगे सुनेंगे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से। पाठ में हम लोग यीशु ख्रिस्त का नम्रता गुण को देखते हैं और आज्ञाकारी का विषय को देखते हैं। इसको हम लोग इस शास्त्र में भी पढ़ते हैं। इसको केनोसिस कहा गया है। ये थियोलॉजिकल शब्द है, फिर भी इसका अर्थ होता है अपने को नंबर करके खाली कर देना ताकि वे फिर भर जाएंगे। अर्थात अपने को पूरा समर्पित कर देते हैं। तो ये सेवक का महान नम्रता के बारे में बखान है, और उसी के साथ में हम लोग उनका महानता को भी, चाहे वे कैसे महिमा में प्रवेश करते हैं, उसको भी हम लोग ध्यान करते हैं। आज का सुसमाचार जो है लूकस का सुसमाचार के अनुसार में है 22 और 23 अध्याय से। इसमें हम लोग बहुत लंबा पाठ पढ़ते हैं, लेकिन विशेष बात है इसमें बखान किया गया है कैसे अंतिम ब्यालू चाहे लास्ट सपर हमारे लिए उनके कहेंगे समर्पित करना चाहे सेक्रीफाइस करने का यादगार रह गया है, उसका हम लोग ध्यान करते हैं। और इसमें बहुत सारी बात है। एक बात है कि जब वे गेत्सेमानी बारी में शिष्यों के साथ थे तो हम लोग मानवता का जो
गुण है, चाहे मानव या गुण है, उसको हम लोग देखते हैं। उनका जीवन में स्ट्रगल हुआ, उनका निर्णय में, चाहे उनको आगे जाने में कैसे हुए, कहेंगे मानव जैसा हुए, कहेंगे अनुभव किए। उसी बात को हम लोग पढ़ते हैं गेत्सेमानी बारी में, उनका मरण संकट हम लोग कहते हैं उसी समय में। ये हमारे लिए भी याद दिलाता है कि वे एक मनुष्य हिसाब से अपने जीवन में स्ट्रगल किए और वैसे करते हुए वे आगे बढ़े। हम लोग इस घटना को हम लोग देखेंगे। ये हमारे लिए एक घटना ऐसा है जिसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं। इस्राएल देश में उस समय में रोमियों का सरकार था और रोमियों का नियम था कि पस्का पर्व के त्यौहार के समय में एक दोषीदार को वो लोग रिहा करते थे, छुटकारा देते थे। तो इसी समय यीशु को भी गिरफ्तार किया गया, उनको दोष लगाया गया कि वे अपने को ईश्वर होने का दावा करते हैं, जबकि वो नहीं है उनका सोच अनुसार में। इसलिए हम लोग यीशु का गिरफ्तारी के बारे में सुनते हैं और उसके बाद में पिलातुस के सामने वे लिए जाते हैं और उसको सवाल किया जाता है, कहा जाता है सवाल में, क्या तुम यहूदियों का राजा हो? और वे उत्तर में कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, मैं यहूदियों का राजा हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों का क्रिस्तीय जीवन में क्रूस का मरण साधारण लोगों के लिए एक अपमानजनक मरण था, लेकिन ख्रिस्त इस मरण के माध्यम से अपने को दिखा दिए, समर्पित कर दिए कि वे पिता ईश्वर से भेजे गए थे और पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार वे इस दुखद यात्रा में वे आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वे हमें पापों से उद्धार करना चाहते थे। उनका ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोषी पापियों के लिए, ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए, सबों के लिए वे अपने को समर्पित कर दिए। उस समय का कहेंगे यहूदी प्रथा और सरकारी हिसाब से जो करने का था दोषी लोगों को, ऐसे वो शामिल कर दिए और वो आगे बढ़े। और क्रूस का मरण हमारे लिए एक मुक्ति का संदेश बन गया। इसको हम लोग विश्वास में ग्रहण करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, खजूर एतवार में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम प्रवेश के समय में यहूदी लोग खजूर का डाली लिए उनको स्वागत किए और वो लोग खुश हुए कि अभी ये मसीहा वो राजनीतिक हिसाब से उनको उद्धार करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं था, बाद में अलग हुआ, वो लोग महसूस किए। लेकिन शुरू में यहूदी लोगों का उस समय में यही विश्वास था, विचार था कि वे हमारे बीच में मुक्तिदाता हैं, लिबरेटर हैं, इसलिए उनको स्वागत किए। वो लोग गाए होसाना होसाना, उसका अर्थ है हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें उद्धार कीजिए। तो ये जय जयकार करते हुए वे स्वागत किए। लेकिन हम लोग देखते हैं बाद में यही खुशी का माहौल बदल जाता है, कारण कि उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको मरण का सजा दिया जाता है। ये सब हम लोग देखते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस खजूर रविवार में एक विशेष समय में प्रवेश करते हैं, वो है पवित्र हफ्ता। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस सप्ताह में मनन चिंतन और प्रार्थना करते हुए हम लोग धर्म विधि में भाग लेंगे और प्रभु की शिक्षा को हम लोग ग्रहण करेंगे। और जैसे धर्म विधि है, अलग अलग दिन हम लोग उसमें भाग लेंगे और प्रभु से हम लोग जुड़ जाएंगे। और इस रहस्य जो है हमारे कैथोलिक में, कलीसिया में पस्का पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है। और इसी रहस्य में, पस्का रहस्य में ही हम लोग का उद्धार है, हम लोग का मुक्ति का बात है। इसलिए हम लोग इसको बहुत गंभीर से लेते हैं और हम लोग इसको ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस
समय हमारे लिए मुक्ति का समय है। तो चलिए आज जो खजूर इतवार हम लोग खजूर लेकर यहूदियों के जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, उस घटना को याद करते हैं जब वे यरूशलेम में प्रवेश किए और लोगों के बीच में वे जाकर अपने को समर्पित किए। तो हमारे लिए ये घटना कहेंगे एक पवित्र घटना है। हम लोग इसको ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज के इस दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे कि पवित्र हफ्ता में हम अपने को सही तरीक़ा से आगे बढ़ाएं, जीवन यीशु के जीवन यात्रा में शामिल होने के लिए, और उनके दुख भोग का रास्ता में हम शामिल हों और अपने को हम तैयार करें पस्का पर्व के लिए, अपने पापों के लिए, अपने दुर्गुणों के लिए ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए हम अपने को आगे बढ़ाएंगे। और इस साल का जो पस्का पर्व है, उस पस्का पर्व में हम भी जो हम लोगों का नियम है, चाहे हम लोग का नीति है, पाप का जीवन में मर जाएंगे और ईश्वरीय जीवन में हम लोग जीवित रहेंगे, हम लोग जीवन पाएंगे। इसी सोच में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।